Hello friends, I Anish Yadav welcome you all in Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हेडिंग टैग्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HTML के अंदर आप पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, प्री टैग क्या होता है, साथ ही साथ HR टैग और BR टैग क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ होता क्या है। A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. पैराग्राफ वाक्यों का एक श्रृंखला है जो कि व्यवस्थित और सुसंगत होती है और सभी एक ही विषय से संबंधित होती है। दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए एक बार दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये हेडिंग है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, और ये है एक पैराग्राफ जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये भी एक हेडिंग ही है फ्रेंड्स, और ये है एक पैराग्राफ। ठीक वैसे ही ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ ही है दोस्तों। The HTML P element defines a paragraph। दोस्तों, वेब पेज के ऊपर आपको पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको P एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं paragraph.html। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बॉयलर प्लेट आ चुका है। टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, क्योंकि हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं बॉडी टैग के अंदर पी टैग की हेल्प से पैराग्राफ लिखता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पी एलिमेंट लगा लिया है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि लॉरेम 50। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब अपनी फाइल को हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। मैं अपने फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। ये रहा हमारा फाइल। इसके ऊपर डबल क्लिक मैंने जैसे ही किया, आप देख सकते हैं कि हमने जो पैराग्राफ लिखा था वो पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। इसके लिए मैं लॉरेम 100 करके और भी इसमें जोड़ देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पैराग्राफ थोड़ा और बड़ा हो चुका है। देख सकते हैं आप। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। A paragraph always starts on a new line। दोस्तों, जब भी आप कोई नया पैराग्राफ लिखते हो तो हर बार न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पैराग्राफ लिखा था। मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए लॉरेम 100। अब जब आप ब्राउज़र के अंदर इसको देखेंगे ना, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये रहा, देखिए
ये न्यू लाइन पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर सपोज मैं लिख देता हूँ लॉरेम 500 लेटर्स लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये वापस से न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड्स, आप जो भी नया पैराग्राफ लिखेंगे वो कुछ इसी तरह से नए लाइन से स्टार्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहीं से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि हेलो यू आर लर्निंग HTML। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चीज़ को ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखेगा? आप देख सकते हैं कि हमने जो लिखा था हेलो यू आर लर्निंग HTML, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है ब्राउज़र के अंदर। अब आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इस वाले वर्ड के बाद, ये हमने जो आर लिखा है, इस वाले वर्ड के बाद आप चाहते हैं कि जो बाकी के ये जो वर्ड्स हैं ना, ये अगले लाइन से शो हो। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे कि एंटर प्रेस करके इसको नेक्स्ट लाइन में ला देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एडिटर के अंदर चाहे कितने भी स्पेसेस डाल दीजिए या लाइन चेंज कर दीजिए, लेकिन ब्राउज़र के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ढेर सारे स्पेसेस डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्राउज़र के अंदर क्या कोई इफ़ेक्ट इसके ऊपर पड़ा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ जैसा दिख रहा था पहले वैसे ही दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र के अंदर आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर चाहे कितने भी स्पेसेस डाल दीजिए या कितने भी लाइन चेंज कर दीजिए, ब्राउज़र के अंदर वो एज इट इज़ ही दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ तरीके हैं जिनके मदद से हम लाइन को चेंज कर सकते हैं, जो कि हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हम कैसे पी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या काम होता है। अब हम प्री टैग को समझ लेते हैं। द HTML pre element defines pre-formatted text। फ्रेंड्स, जो प्री टैग होता है ना, वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, द टेक्स्ट इनसाइड प्री एलिमेंट डिस्प्लेज इन यूजुअली कुरियर। प्री एलिमेंट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो कुरियर फॉन्ट फैमिली में शो होता है। एंड इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। फ्रेंड्स, प्री टैग के अंदर मान लीजिए कि आप बहुत सारे स्पेसेस दे देते हैं और लाइन ब्रेक्स दे देते हैं, तो एज इट इज़ जैसा आपने कोड एडिटर के अंदर लिखा होगा ना, सेम टू सेम वैसा ही ब्राउज़र के अंदर वो दिखेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, आप पोयम वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप प्री फॉर्मेटेड टैग के मदद से आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं प्री टैग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो यू आर लर्निंग HTML। तो इस चीज़ को आप ब्राउज़र के अंदर जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कुरियर फॉन्ट फैमिली में शो हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए
मैं क्या करता हूँ कि हेलो के बाद ना ढेर सारे स्पेसेस लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सारे के सारे स्पेसेस जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि आर के बाद ना लाइन ब्रेक दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आर के बाद जो है लर्निंग एचटीएमएल वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। मान लीजिए मैं एक और लाइन ब्रेक दे देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक और लाइन के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि प्री टैग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इस टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कुरियर फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर शो होता है, और उसके अंदर आप जितने भी स्पेसेस देते हैं और जितने भी लाइन ब्रेक्स वगैरह देते हैं, वो सारे के सारे प्रिजर्व कर लिए जाते हैं प्री टैग के द्वारा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एचआर टैग क्या होता है। दोस्तों, एचआर टैग का काम होता है वेब पेज के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सपोज एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, हेलो आई एम लर्निंग HTML। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ना कि इस पैराग्राफ के बाद ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं वेब पेज के ऊपर ड्रॉ कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक HR टैग लिख दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप वेब पेज के ऊपर जाकर देखेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद ये देख सकते हैं आप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा ड्रॉ हो चुका है लेफ्ट टू राइट कॉर्नर। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, HR टैग के अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, और इसमें कोई कंटेंट भी नहीं लिखना होता है। इसको आप एज इट इज जिस भी कंटेंट के बाद लिख देंगे, उसके बाद वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है वेब पेज के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, सपोज इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि माय नेम इज अनीश यादव। ठीक है। तो इसको मैं वेब पेज के ऊपर जाकर देखूंगा तो यहाँ पर दिख रहा है माय नेम इज अनीश यादव। मैं चाहता हूँ ना कि माय नेम के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो सिंपली मैं इसके बीच में एक HR टैग डाल दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माय नेम के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी मदद से आप वेब पेज पर चाहे जहाँ कहीं भी आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को BR टैग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, BR टैग की हेल्प से किसी भी पैराग्राफ के अंदर या वेब पेज के अंदर आप लाइन ब्रेक दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है, हेलो आई एम लर्निंग HTML। तो ये वेब पेज के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मान लीजिए आप इसके अंदर कितना भी लाइन ब्रेक दे देंगे, तो इससे आपको पता है कि पैराग्राफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा ही वेब ब्राउज़र के अंदर शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मजबूरी में आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, या तो आप प्री टैग का यूज़ करेंगे, या तो फिर इस तरह से एक नया पैराग्राफ बनाएंगे और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आई एम अनीश। ठीक है फ्रेंड्स। तब आप जाके ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो ये जो आई एम अनीश है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो BR टैग है ना, इसके मदद से आपको इस पैराग्राफ को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स।
ना ही आपको प्री टैग का यूज दोबारा करना पड़ेगा। आपको सिंपली मान लीजिए जहां से भी आपको लाइन ब्रेक चाहिए वहां पर आप इस टैग को लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे एम के बाद लाइन ब्रेक चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ब्राउजर के अंदर ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि एम के बाद हमने जो है बी आर टैग लगाया था, तो एम के बाद ये जो भी मतलब वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आपने सीखा कि किसी पैराग्राफ के अंदर अगर आपको लाइन चेंज करना होगा तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ। इसमें मैं क्या लिख दूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि आई एम अनीश यादव। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरह से शो होगा। ये पहला वाला पैराग्राफ है और ये दूसरा वाला पैराग्राफ है। दोस्तों पैराग्राफ के दोनों तरफ ना, यानी कि शुरू में और बाद में ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन जो है ना ऐड कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट आप चाहते हैं ना कि इससे ज़्यादा मतलब आपको स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सिंपली पहले वाले पैराग्राफ के बाद आप बी आर टैग लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इस बार इसका स्पेस जो है बीच का बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट आपको बी आर टैग किस काम में आता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मान लीजिए कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में अगर आपको मार्जिन बढ़ाना है तो फ्रेंड्स बी आर टैग का यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप सी एस एस का यूज़ कर सकते हैं, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि पैराग्राफ क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग क्या होता है, एच आर टैग क्या होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ करते हैं, और बी आर टैग क्या होता है जिसको हम लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।